नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। हमने अपनी पिछली क्लास में कवर किया था कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। आज के समय में प्रयोग होने वाले सभी कंप्यूटर को हमने डिटेल में बताया था। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की विशेषता का अर्थ ये हुआ कि कंप्यूटर के जो गुण होते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या खूबियां हैं, उसको आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है स्पीड अर्थात गति होती है, बहुत ही ज़्यादा गति होती है इसके अंदर। तो गति का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है किसी भी कार्य को बहुत ही तीव्र गति से करता है, बहुत ही फास्ट करता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी जो गणना हो तो उस गणना को ये बहुत ही कम समय में कर सकता है। जिस गणना को हम महीनों ले सकते हैं, इसके लिए क्या है, सेकेंडों की टाइम जो है बहुत है। तो इस तरह से कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से काम करता है और इसकी जो गति होती है उसको हम जो है हर्ट्ज में मापते हैं। और ये चीज़ देख लेते हैं कि इसकी जो गति होती है वो नैनो सेकेंड में काम करता है। ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, नैनो सेकेंड में काम करता है। मान लीजिए 10⁻⁻⁹ ये तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ये तीव्र गति से काम करता होगा। तो इसकी सबसे बड़ी ये जो है उपलब्धि है या हम कह सकते हैं विशेषता है। हाँ, अब हम देख लेते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है सटीकता। कंप्यूटर किसी भी काम को एकदम सटीक तरीके से करता है, उसमें जो है गलती नहीं करता है। अगर किसी भी कार्य में अगर गलती होती है तो क्या होता है, यूजर के द्वारा जो कमांड दिए जाते हैं या हम कह सकते हैं कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं, उस निर्देश में यदि गलती होती है तब कंप्यूटर गलती करता है। कभी कभी गलती जो है मान लीजिए वायरस आ जाने की वजह से भी हो जाती है। तो वायरस जब हमारे कंप्यूटर में जो है एक्टिव हो जाता है तो जो हमारा कंप्यूटर जो है गलत तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये है हमारी एक्यूरेसी। इसके बाद आती है संग्रहण क्षमता। तो संग्रहण क्षमता का मतलब स्टोरेज कैपेसिटी इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ही फास्ट होती है स्टोरेज कैपेसिटी। ये करता क्या है कि यदि हम कोई भी इसमें सूचना जो होती है या हमारे डेटा जो होते हैं अगर इसमें हमने स्टोर करके रख दिया तो कुछ दिन बाद अगर हम देखते हैं तो वो जो हमारी सूचना वैसी जैसी हमने रखा था उसी तरह से मिल जाएगी। लेकिन अगर हम जो है किसी भी लेक्चर को या किसी मूवी को हमने एक बार देख लिया और हमारे जो है मेमोरी में मस्तिष्क में जो है वो क्या हुआ, स्टोर हो गई, और उसको हमें कुछ दिन बाद अगर उसको पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा जो है उसमें किसकी जो जानकारियां होती हैं वो हमारे मस्तिष्क से क्या हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है उसी सूचना को बहुत लंबे समय तक रख सकता है। ये नहीं है जैसे मान लीजिए आज हमने कोई जो है एक मूवी जो हमने इसमें स्टोर करके रख दिया कंप्यूटर में और वो सलमान खान की मूवी है और इसके बाद अगर हम उसको 2 महीने बाद देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो शाहरुख खान की मूवी दिखाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता, वो सलमान खान की ही मूवी दिखाएगा। तो इस तरह से हमने ये जाना कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत ही तगड़ी होती है। यानी कि जैसे हमारी इंफॉर्मेशन होती है या हम कह सकते हैं जैसी हमारे डेटा होते हैं उसी तरह से जो है वो देता है, रिटर्न भी करता है। इसके बाद आता है हमारा डिलीजेंस, यानी कि इसको हम बोलते हैं कर्मठता। ये एक कर्मठ की तरह से काम करता है। कर्मठ का अर्थ होता है, आपने कर्मठ कहीं देखा होगा, सुना भी होगा। तो हाँ, ये प्रधान जी के पोस्टर पे दिखाई देता है, कर्मठ एवं ईमानदार प्रत्याशी। तो कर्मठ का अर्थ ये होता है कि जो निस्वार्थ 24 घंटा सेवा करते रहे उसको कर्मठ बोलते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसका कोई स्वार्थ छिपा नहीं होता। हमारा अगर कोई भी डेटा पे जो है डेटा पे काम कर रहा है या हमारे हम टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं छिपा कि इसका भाई लिख देते हैं नहीं तो नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो वो क्या होता है, एक कर्मठ होता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। वो निस्वार्थ जो है हम जितना देर उसको चलाना चाहें 24 घंटा 48 घंटा 2 महीने 4 महीने तक हम लगातार उसको कंटिन्यू चला सकते हैं। वो थकने वाला भी नहीं है और उसके अंदर जो है कोई ऐसी भावना नहीं होती है कि हम इसका काम नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी होता है ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी में वो काम कर रहे हैं और उस कंपनी का जो मालिक है सामने खड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, काम को जल्दी जल्दी करेंगे। लेकिन अगर वो मालिक चला गया तो क्या करेंगे, अरे वो गया, अब चलो ठीक है, अब पार्टी मनाते हैं, आराम करते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर जो है किसी भी काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ और जो है कंटिन्यू करता रहता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं स्वचालित, जिसको हम ऑटोमेशन कहते हैं।
तो ऑटोमेशन का अर्थ होता है, जैसे कुछ लोगों का ये विचार होता है कि कंप्यूटर को तो हम कमांड देते हैं तब चलता है, तो ये स्वचालित कैसे हुआ? स्वचालित का अर्थ ये है कि कंप्यूटर को यदि हमने, जैसे मान लीजिए हमारे पास 200 सॉन्ग्स हैं, अब हमने सबको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके एक को मैंने प्ले कर दिया, तो क्या होगा? सभी सॉन्ग्स बारी बारी करके चलते रहेंगे जब तक कि उसकी पूरी लिस्ट क्या हो, समाप्त ना हो जाए। लेकिन अभी हमको कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए हमको साइकिल चलाना है, तो साइकिल को क्या, जब पावधान अगर हम रोक देते हैं तो क्या होता है? साइकिल रुक जाती है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, एक बार जो है अगर कोई भी कमांड दे दिया गया, जैसे हम इसमें बाइक है और वो बाइक जो रेस कर रही है, तो उसमें एक बार हमने रेस वाला प्ले करके छोड़ दिया, तो वो क्या होगा? वो रेसिंग करती रहेगी जब तक हम उसको क्या करते हैं? पॉज ना कर दें। तो इस तरह से ये जो है एक स्वचालित मशीन होता है, यानी कि एक बार जिस चीज़ की हमने कमांड दे दिया जिस काम को करने के लिए, वो काम पूरा करने के बाद ही ये बंद होता है। नेक्स्ट आता है हमारा बहुमुखी। तो बहुमुखी का मतलब यहाँ पे हम जानते हैं मल्टीमीडिया, यानी कि जो हर दिशाओं में काम करना जानता हो। तो कंप्यूटर एक बहुमुखी है। अगर इसको हम पेंटिंग का काम दे देते हैं तो वो पेंटिंग भी करता रहता है। अगर इसको हमने कहा कि हमको मूवी देखना है तो मूवी भी हमको दिखाता रहता है। अगर इसको हमने कह दिया कि हमको FM आज सुनने का मन कर रहा है तो हमें FM भी सुनाएगा। तो ये क्या काम करता है कि हर दिशाओं में कंप्यूटर काम करता है। अगर हमको मैथ नहीं आ रहा, मैथ सॉल्व करना है, तो हम इससे मैथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर एक मल्टीमीडिया होता है, यानी कि हर दिशाओं में जो है काम करता है। अब इसके बाद आती है यहाँ बात की नो फील नो आईक्यू। तो नो फील नो आईक्यू का मतलब होता है ये किसी चीज को महसूस नहीं कर सकता है और इसके अंदर आईक्यू नहीं होते हैं। तो जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग्स होता है, अगर वो कहीं पे जल जाता है तो क्या होता है? उसको बहुत जलन सी होती है, वो अपने अंदर जो है उसका पूरे शरीर में जो है उसकी सूचना पहुंच जाती है। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, अगर कंप्यूटर को आप जो है अभी थोड़ा सा जला देते हैं या फिर उस पर जो है एक डंडे लगा देते हैं तो क्या होगा? उसमें कुछ महसूस होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होता है उसमें। तो इसके अंदर जो है ये फील भी नहीं कर सकता है और ना तो इसके अंदर ये स्वयं की बुद्धिमत्ता भी होती है। तो स्वयं की बुद्धिमत्ता नहीं होती है, इसलिए अगर हम कंप्यूटर को रोड पे रख देते हैं तो क्या है, उधर से अगर ट्रक आ रहा है तो कंप्यूटर क्या करेगा? उठ के रूम में भाग के आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो वहीं पे पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आईक्यू नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्या हैं, अगर हम हैं रोड पर और उधर से ट्रक आ रहा है तो क्या करेंगे? हम रुके रहेंगे? ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तुरंत भाग के आ जाएंगे कि अरे हमको दबा देगा, मर जाएंगे, ऐसा होता है। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है, हमने बता दिया कि कंप्यूटर की ये जो विशेषताएं हैं, या हम कह सकते हैं ये जो कंप्यूटर के गुण हैं, इसके कारण कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्ट और अच्छा डिवाइस माना जाता है और ये सब लोग इसी पे डिपेंड हैं आज के समय में। तो ये हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।